सो फ्रेंड्स, पार्ट 7 में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि अभी हमारा सीरीज चल रहा है एक्सेल बेसिक टू एडवांस का, और जिस पे हम लोग सीख रहे हैं कि अभी हम जो है टैब हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हमने सैलरी शीट सीखे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेट बेसिक टू लेकर एडवांस तक सीखेंगे। ये कंडीशनल फॉर्मेट आपको जो है इतना सारा रोल दिख रहा है, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ें है दोस्तों। ठीक है, सो प्रैक्टिस से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो एक रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट उनको भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो मिलता रहे। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेट ये जो होता है ये जो है एक लॉजिक का होता है, लॉजिक इस पे बिल्ड होता है। ठीक है, ये कंडीशन लगता है इस पर। ठीक है, सो हम चेक करेंगे कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेट काम करता है। कंडीशन फॉर्मेट का सबसे पहला जो है हाईलाइट सेल रूल है। तो उस पर क्या क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल है, टेक्स्ट दैट कंटेन है, डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, सो हम सबसे पहले सीखते हैं कि पहला जो है उसका फंक्शन है वो सबसे पहले सीखते हैं, ग्रेटर देन। राइट, सो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इधर जो है मैंने पूरी जो है सब्जेक्ट 5 तक मैंने सिलेक्ट किया। सब्जेक्ट 5 तक सिलेक्ट करने के बाद मैंने हाईलाइट सेल रूल पे गया और ग्रेटर देन क्लिक किया। ठीक है, ग्रेटर देन क्लिक किया तो ये मेरे को दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत सारा मेरे पास जो है ना दिखा रहा है, हाईलाइट करके दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे पास 80 से ग्रेटर देन कितना नंबर है मेरे पास। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 80 लिखा। सो जैसे ही मैंने 80 लिखा, देखिए अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि 87 एंड 89 जो है वही नंबर मेरे पास जो है यहाँ पे हाईलाइट होके आया। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम उसके बाद जो फॉर्मूला है हमारे पास, सेम जो है वो लेस देन का है। ठीक है, लेस देन यानी कि आपको मान लीजिए कि मैंने लेस देन देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल जो है लेस देन जो है उस पर 40 से कितना लेस देन जो है मेरे पास। राइट, सो मैंने 40 किया और इसको मान लीजिए कि मैंने इसको कर दिया ग्रीन कलर में। राइट, सो ग्रीन कलर पे किया तो यहाँ पे मेरे पास जितना भी मेरे पास 40 से कम का नंबर है ना, वो सारे हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये रह गया हमारे पास जो है क्या नाम है, ग्रेटर देन और लेस देन जो है कंडीशनल फॉर्मेट हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है बिटवीन यानी कि आपको जो है मान लीजिए कि मैंने इतना सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कंडीशनल जो है फॉर्मेट पर क्लिक किया, और टिक करने के बाद और यहाँ पे मैंने बिटवीन किया। बिटवीन करने के बाद मान ली आपको 2 सेल दे रहा है। ठीक है, सबसे पहला दे रहा है कि एक सेल दे रहा है। सबसे पहला मान लीजिए कि मेरे को 40 और 60 के बिटवीन में जितना भी यहाँ पे का डिटेल्स है इसमें जितना भी है वो हमने देखना चाहता हूँ। ठीक है, सो नहीं, मैं काम करता हूँ 50 से 60 के बीच। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 50 सिलेक्ट किया और इधर सिलेक्ट किया 60। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करूँगा ना, यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो है फॉर्मूला सिलेक्ट है। मैं पहले फॉर्मूला क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मूला क्लियर करने का क्या रूल्स है, आप यहाँ पे जाइए, क्लियर रूल्स करिए। क्लियर रूल्स करने के बाद आपको दिखा रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्ट सेल या क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सेल। ठीक है, हमने बस सिलेक्ट सेल से हटाना है तो हमने सिलेक्ट सेल किए, जैसे सिलेक्ट किए तो ये हट गया। ठीक है, सो मैंने ये पूरी सीट सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमने गए हाईलाइट सेल पे और उसके बाद सिलेक्ट किए बिटवीन हमने क्या लिए, यहाँ पे बिटवीन में 50 टू 70 जो है हमने यहाँ पे बिटवीन डाटा लिए। इसके अंदर के जितना भी डाटा है हमने हाईलाइट करके दिखा है। ठीक है, देखिए 57 67 ये जो है ये बिटवीन में आता है, और 47 ये जो है 57 जो 89 जो है ये हमारे कंडीशन में नहीं आता है। सो दैट ये हमने जो है अभी जो है बिना कलर में दिखाया है और इस पर जो है कलर के साथ हमें दिखा दिया। ठीक है, सो उसके बाद जो हमारे पास जो ये ऑप्शन है हमारे पास या फंक्शन है, वो फंक्शन है इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू यानी कि इक्वल्स टू कैसे काम करता है, मान लीजिए कि मैंने ये पूरी जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट सेल पे गया और इक्वल्स टू सिलेक्ट किया। इक्वल सिलेक्ट करने के बाद वो दिखाता है कि आपको देखना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, आपको देखना चाहते हैं कि जो मेरे पास जो नंबर है उसके बराबर में कितना नंबर है। मान लीजिए कि मैंने देखना चाहता हूँ कि 60 का जो है इक्वल नंबर कौन सा है। जैसे ही मैंने 60 पे क्लिक किया, ओनली जो है यहाँ पे 60 एक ही है मेरे पास, और भी अगर यहाँ पे कहीं पे अगर मैं 60 लिख देता हूँ ना, ये भी रेड हो जाएगा।
यहाँ पे अगर 60 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी रेड हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ जो है ये पर्टिकुलर नंबर को जो है वो हाईलाइट करता है, जो भी आप जो है यहाँ पे कंडीशन देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम सीखते हैं इसके बाद सीखते हैं टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट दैट कंटेंट में कैसा है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पास है और ओनली पास का सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को फेल करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ये हमारे पास जो है है, मैं इधर किसी को फेल कर देता हूँ। फेल करने के बाद मान लीजिए कि मैंने क्या किया, जो है पूरी सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंडीशन फॉर्मेट पर गया और टेक्स्ट दैट कंटेंट पर क्लिक किया। टेक्स्ट दैट कंटेंट करने के बाद मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ पास। ठीक है, जैसे ही मैंने पास लिखा और आप यहाँ पे अलग अलग कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और कस्टम फॉर्मेट पे जाके आपने अलग कलर जो है आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि मैं फील जो है एक अलग कलर को करना चाहता हूँ। जो पास है इसको पूरी तरह से ग्रीन करना चाहता हूँ। जैसे ओके किया, जो पास है मेरे पास जो है कलर होके आ गया। फेल जो है वो अलग, और फेल को जो है आप सेम जो है यहाँ पे फिल्टर लगा के कंडीशन फॉर्मेट लगा के आप उसको जो है सेम जो है अलग कलर में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो उसके बाद जो हमारे पास जो रूल्स है हाईलाइट सेल के रूल पर, ए डेट ऑकरिंग। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये पूरी डेट सिलेक्ट किया। पूरी डेट सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे गया, हाईलाइट सेल पे गया और डेट ऑकरिंग पे क्लिक किया। डेट ऑकरिंग में क्लिक करने के बाद वो हमें दिखा रहा है सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आया है। ठीक है, मैंने यस्टरडे दिखा रहा है। मैंने मान लीजिए कि इसको टुडे किया। जैसे टुडे किया, ये आज का डेट जो है वो हाईलाइट हुआ। ये जो कैसे काम करता है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कहीं पे क्यू वगैरह में काम करते हैं या आप ऐसे कोई ऑपरेशन में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारा डाटा में काम होता है, ये फॉर्मूला जो है वो वहाँ पे काम आता है। ठीक है, आपको जो पे मान लीजिए कि आज का डेट हाईलाइट करना है या कल का डेट हाईलाइट करनी है, तो आपको मल्टीपल जो है डाटा के अंदर से आप इसको हाईलाइट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टुडे आप करिए, टुडे हो गया। टुमारो करिए, टुमारो। टुमारो तो हमारे पास कोई है नहीं, तो लास्ट 7 डेज का डाटा जो है ये लास्ट पूरी 7 डेज का है। तो उसके बाद दिस मंथ हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया। ठीक है, ये हो गया टुमारो। टुमारो यानी कि काल का अगर डेट है यहाँ पे मैं अगर किसी का अगर एक मेंशन कर दूँ ना तो वो भी हाईलाइट होकर दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है वो डुप्लीकेट वैल्यू का है। डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पूरी जो है सीट सिलेक्ट किया। पूरी सीट सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या क्या डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो लगा लिया। डुप्लीकेट वैल्यू को मान लीजिए कि मैंने कस्टम फॉर्मेट पे जाया गया, नहीं अब हमारा जो है एक सेम कलर रहने देते हैं, लाइट और रेड जो है कलर रहने देते हैं। ओके, क्या तो मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट तो नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन या मान लीजिए कि 57 जो है ना मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट जो है बन के रेडी होके आ गया कि ये दिखा दिया कि ये दोनों जो है वो डुप्लीकेट नंबर है। सेम हुई थी अगर यहाँ पे मैं 67 लिख दूँ तो ये जो है ये डुप्लीकेट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो उसके बाद हमारे पास जो है हाईलाइट सेल रूल जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मोर रूल पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन द वैल्यूज, ये जो है मैं आपको एडवांस में सिखाऊंगा। ये सारे एडवांस वैल्यू है यूज। उसके बाद बटन में टॉप 10 आइटम्स। ठीक है, टॉप 10 आइटम्स आपने जिससे क्लिक किए, मान लीजिए कि मैंने टॉप 10 नहीं इसको टॉप 5 किया, ओनली 5 किया, तभी भी ये जो है आपको दिखाता है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 नंबर है इसलिए जो है पूरी अगर दिखाता है। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है यहाँ पे आपको जो है टॉप 10 आइटम जो है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, जो सिमिलर होंगे वो आपको दिखा देगा। ठीक है, सेम विथ अगर हम जाते हैं यहाँ पे टॉप टॉप परसेंटेज। परसेंटेज में आप अगर यहाँ पे फॉर्मेट सेल टॉप 10%। ठीक है, 10% जो है यह 67 को ओनली हाईलाइट किया, ये जो है टॉप 10% डाटा ये आपको जो है दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेट पे उसके बाद हम कर रहा है कि बॉटम 10 आइटम। ठीक है, बॉटम 10 आइटम यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने किया 40 80। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने सेम नंबर जो है ना यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर सिलेक्ट कर देता हूँ।
उसके बाद टॉप 10 आइटम, यानी कि आपके पास अगर कोई भी नंबर अगर ज़्यादा है ना, तो आप वहाँ पे जो है सबसे कम जो नंबर वाली जो काउंट है वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉटम 10%, यानी कि 10% से जो बॉटम पे रहते हैं वो भी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा है तो ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो है बिलो एवरेज, एबव एवरेज, जो भी आपका जो एवरेज है, मतलब ये जो पूरी नंबर है इस पे जो एवरेज जो निकलता है, ये एवरेज से अगर ज़्यादा रहता है तो वो एवरेज उसको हाईलाइट करता है अगर आपके पास कोई नंबर है एवरेज नंबर। अगर बिलो एवरेज का कोई डाटा है तो वो जो है काम करता है। ये आपको जो जैसे ही अभी जो है आपको ज़्यादातर जो है इंटरेस्ट नहीं लगता होगा, लेकिन जैसे ही आप कोई ऑपरेशन वगैरह में काम करेंगे ना, तो आपको डेली यही काम ही करना है। ठीक है, तो आप ये जो है सीट को जो है बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपको जो है चीज़ें जो है वो पता रहे। ठीक है, उसके बाद हमने जो है टॉप 10 बटन करते हैं, उसके बाद डाटा वार पे काम करते हैं। डाटा वार यानी कि मान लीजिए कि मैंने ये पूरी नंबर मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, पूरी इसको नंबर को सिलेक्ट किया, पूरी नंबर सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे डाटा बार पे गया, पहला नंबर जैसे सिलेक्ट किया ना, जो सबसे ज़्यादा जो काउंट वाली होगा ना उसका देखिए कलर जो है वो पूरा फुल होके आया। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे डाटा बार पे जाऊँ, अलग अलग कलर से मैं फिल कर सकता हूँ। जैसे कि 67 है, 67 की जगह अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ ना, इसका जो है कुछ नहीं होगा। अगर 2 लिख दूँ, ठीक है, ये ओनली छोटा सा जो है यहाँ पे आया। अगर यहाँ पे 40 लिखूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है डाटा बार देख पा रहे हैं कैसे काम करता है डाटा बार। डाटा बार जो है वो ऐसे काम करता है। आप जहाँ पे अगर कोई नंबर अगर हाईलाइट करना चाहते हैं या एसक्यूएल वगैरह में अगर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये डाटा बार जो है वहाँ पे आपको बहुत काम का चीज़ जो है रहेगा। ठीक है, सेम अगर उसके बाद जो है आप इस पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं डाटा बार पे। डाटा बार पे जाके जो है अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको जो है, मान लीजिए ये जो कलर है बहुत लाइट कलर है, आप उसको करना चाहते हैं क्या नाम, सॉलिड कलर में करना चाहते हैं। ठीक है, सॉलिड कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सॉलिड कलर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कलर ये जो है, उसके बाद जो है बात करते हैं कलर स्केल। कलर स्केल यानी कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, सॉरी 10, 15, 20, 25, 30, 40 एंड 45 एंड 50। मैं चाहता हूँ इस पे, क्या चाहता हूँ मैं, कि ये जितना भी नंबर है सबसे पहले 50 जो है पूरी मेरे को ग्रीन में दिखे, 45 जो है थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन दिखे, और 40 जो है उससे भी लाइट ग्रीन में दिखे, 30 जो है उससे भी लाइट ग्रीन में दिखे, 25 जो है थोड़ा सा हल्का ऑरेंज में दिखे, ये से सारा जो है मेरे को दिखाई दे। तो ठीक है, तो आप इसको कलर स्केल में जाकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है, आप डायरेक्ट ऐसे कलर पे जाकर नहीं कर सकते, तो कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेट के लिए आपको क्या करनी है, सीधी कलर स्केल पे जानी है और यहाँ पे कलर ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, कलर स्केल पे जाके आप अलग अलग कलर जो है वो चूज कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। जैसे ही आप कोई भी कलर जो है वो चूज करेंगे, ये जो है वो बड़े से छोटे जो है उसको हाईलाइट करता रहता है। जो बड़े का जो नंबर है उसको थोड़ा सा जो है डार्क में शो करता है, उससे थोड़ा सा कम जो है कम डार्क में, उससे कम डार्क में, उससे कम डार्क में, ऐसे जो है ये शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आइकन सेट कर सकते हैं आप। जो है आइकन सेट यानी कि मान लीजिए मैंने ये पूरी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे गया, आइकन पे गया, आइकन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका जो है ऐसे अलग अलग आइकन पे आप सेट कर सकते हैं। आपका रिक्वायरमेंट जैसा है आप उस हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस कलर स्केल में शुरू किया, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कलर स्केल ऐसे ऐसे बन के रेडी होके आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आइकन पे आप अलग अलग, जैसे कि स्टार पे देना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर रखा होगा वो फुल स्टार आएगा, जो कम नंबर रखा होगा ऐसे आधा आधा स्टार ऐसे बन के आएगा। ठीक है, ये इस वीडियो में हमने सीखे, इस पार्ट में सीखे हमने कि ओनली कंडीशन फॉर्मेट का बेसिक क्या है। नेक्स्ट पार्ट जो मैं लाऊंगा, मतलब यानी कि पार्ट 8 जो लाऊंगा, उस पर हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे जो है उसको एडवांस तरीका से जो है काम पे ला सकते हैं। ठीक है, तब तक अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा, और ये प्रैक्टिस सीट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस करता रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो में जुड़े रहने के लिए।